अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत सारी ऐसी वीडियोस या ऐसी जानकारी होती है जो बड़ी हैरानकुन होती है। एक वीडियो लेके आए हैं जो इंडिया के खुफिया काम करने वाले जासूस लोग होते हैं, तो किस तरीके से वो अपने मुल्क की हित में काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से एक वीडियो लेके आए हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक द्रास की बात है। ये शिया मुस्लिम है एंड आपको मतलब पोर्टर जो होते हैं फौज में, क्या होता है आपकी जो पोस्ट और पिकेट्स होती हैं जो आपकी ये यू नो दूर दराज पर होती हैं, कोई रोड कम्युनिकेशन नहीं होता आपके पास। सो हम एक क्या पोर्टर्स एम्प्लॉयड करते हैं जो लोकल लोग होते हैं, जो आपका राशन जो आपका डेली सस्टेनेबल सामान फ्रेश आपकी वेजिटेबल्स वगैरह लेके आते हैं, घोड़ों पे लेके आते हैं। उसको आप खच्चर बोल लो या झंस्कार पोनीस बोलो, लेके आते हैं। सो मेरा एक अच्छा लड़का था, वो छोटा 5th क्लास में पढ़ता होता था, वो आता रहता था मेरी पोस्ट पे। वो बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट वेदर में भी वो घोड़े लेके आता था। 6-6 फुट बर्फ जमती थी, पड़ती थी, उसके बीच में भी वो राशन ले आता था। क्या होता है कि हेलीकॉप्टर्स आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ बैड वेदर। वेदर ब्लिजर्ड चल रहा है, स्नो स्टॉर्म चल रहे हैं। सो क्या होता है कि पोर्टर्स आते हैं। सो एक मेरा लड़का था जो आता था मेरे पास, एंड बड़ा अच्छा लड़का था। मैं उसका लुक आफ्टर करता था, उसको राशन पानी देता था, खाने पीने के पास हमारे पास सब कुछ होता था। तो हम उसको एज ए गिफ्ट सामान देते थे कि वो गरीब थे, उनके पास इसी के थ्रू उनको उनका घर चलता था। ये जो पोर्टर था इसका सका छोटा भाई था, थोड़ा बड़ा हो गया था, अराउंड 16-17 साल का हो गया था। तो इसको मैंने एनरोल किया। ही वॉज 8th पास। सो इसको एनरोल किया एंड ही वॉज ये ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन ये एक गे उसमें इन्वॉल्व हो गया विद द लोकल रूममेट ऑफ हिस। सो इसको हमने, मेरे जो एनसीओ जेसीओ ने पकड़ लिया था। एंड जो होमोसेक्सुअलिटी इज ए क्राइम इन इंडियन आर्मी। सो इसको हमने फिर क्वार्टर गार्ड में डाल दिया था। सो जब इसको क्वार्टर गार्ड में डाला, दोनों लड़कों को डाल दिया था। सो ड्यूरिंग क्वार्टर गार्ड ऑल्सो दे वर कॉट इन दिस इंसिडेंट। जब इसमें मिले देन माई बॉस टोल्ड मी कि इनको लीगली कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा। वी कांट हैव, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड इन, दिस इज अलाउड इन यूएस आर्मी बट नॉट अलाउड इन इंडियन आर्मी। या सो फिर इनको हमने, बिकॉज ये मेरा बच्चा था, मैं जानता था इसको, तो इसको फिर मैंने लीगली एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके इसका कोर्ट मार्शल कर दिया था। सो दोनों लड़कों को निकाल दिया था। सो दिस इज, अब वो इंसिडेंट खत्म हो गया। दिस वॉज 2000, ये 2000 की बात है। 2008-9 में मैं वापस लद्दाख जाता हूँ ऑन अ पोस्टिंग एज ए एडम बटालियन कमांडर इन द रेजिमेंट सेंटर। सो वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे, वो पूरा लद्दाख संभालते थे। सो हम अच्छे दोस्त थे, हम मिलते रहते थे। सो अच्छी दोस्ती थी, तो वो किसी को पार भेजना चाहते थे। तो मेरे को भूपी, माय नेम इज भूपी इन द आर्मी। सो भूपी, आई नीड अ गाय, समबडी कैन यू हेल्प। मैंने कहा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ऐसे देन ही गेव मी दिस डेफिनेशन कि आई नीड समबडी हुज रोग। सो तब तक ये लड़का पोर्टर का काम करने लग गया था वापस। फिर मैंने इसके भाई को बुलाया, मैंने कहा तेरा भाई कहाँ? बोलता वहीं है, ले में ही है। सो मैंने कहा मेरे को मिला, तो मैं इसको बुलाया, मैं मिला। ये कमज़ोर सा फ्रेल था, ये मेरे से डरता था, मेरे सामने नहीं आता था, बिकॉज ही न्यू कि इसने कोई गलत काम किया है। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसको फौज में लेके आया, उसको मैं एक जवान बनाना चाहता था, एक अच्छी ज़िंदगी दे रहा था, और उसने गलत काम किया, उसको फौज से निकाल दिया था। सो उसको मैंने बुलाया, उससे बात की, एंड मैंने कहा ऐसा ऐसा एक मिशन है, करेगा? सो बोलता करूँगा। सो फिर उसको हमने ट्रेन किया, मैं भी जाता था, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर ट्रेन किया, और इस लड़के को हमने थ्रू पीओके में भेजा। एंड जब आप पीओके में जाते हो, लैंग्वेज ऑफ लद्दाख एंड बल्ती इज द सेम। सो इसको बल्ती लैंग्वेज आती थी, बिकॉज ये भी एंसेस्टर इनके बल्ती थे। सो द्रास, और अगर आप द्रास से आप ऊपर जाओ टूवर्ड्स कारगिल एंड टूवर्ड्स दिस सेक्टर, सो आपको पता लग जाएगा कि रहन सहन ठीक है। वहाँ अगर आज भी जाओ तो अयतुल्ला खोमेनी की पोस्टर्स लगे होते हैं, दे वर्शिप अयतुल्ला खोमेनी, दे आर शियाज मुस्लिम्स। सो इसको ट्रेन किया, एंड श्योर इनफ इसको हमने पीओके में पुश कर दिया, और ये चला गया सक्सेसफुली। एंड इसको एक डेट दे दी थी कि सो एंड सो डेट में तूने वापस आना है। इसको काम दे दिया था, इसको ट्रेन कर दिया था, इसको सब कुछ, ये ऑलरेडी हाफ ट्रेन था। जैसे आपने हमजा का कैरेक्टर देखा, वो हाफ ट्रेन था। द वे ही वाज होल्डिंग द वेपन्स, द वे ही वाज पॉइंटिंग, द वे ही वाज हर्ल्ड, इसको सारी ट्रेनिंग आ रखी थी। तो इसको समझा दिया, काम दे दिया। इसको कुछ डिजिटल चीज़ें दे दी जो इसने रिकॉर्ड करनी थी। इसको टास्क दे दिया, अल्फा ब्रावो चार्ली, ये आपके टास्क होंगे और ये आपने करने हैं, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। सो लैंग्वेज में थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो इसको बनाया गूंगा। सो ये गूंगा बन के गया, ठीक है। सो ही वेंट, एंड स्मार्ट लड़का था। ही बी फ्रेंडेड ए डिवोर्सी वुमन इन दैट एरिया,
एंड ही मैरिड हर, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे की शादी भी हो गई है। तो इसको भेजा, इसने काम किया, हमने इसको एक सेक्टर से अंदर किया था, अब इसने दूसरे सेक्टर से आना था, करीब 150 किलोमीटर का फासला था सेक्टर ए टू सेक्टर बी। जिस सेक्टर से ये अंदर गया था उस सेक्टर से वापस नहीं आ सकता। तो सेक्टर बी में हमने जो इलाका बता रखा था कि तूने उस तरफ से आना है, वहाँ एक नाला था, वहाँ की जो इंडियन आर्मी की पोस्ट थी उनको बता रखा था कि सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम, बी अलर्ट, डोंट फायर, बिकॉज एनीबडी, आप जब LOC के अक्रॉस कोई भी आता है, वी डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स, वी ओपन फायर, चाहे वो कुछ भी हो। सो चाहे वो हाथ भी खड़ा कर दे कि मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे आने दो, यू ओपन फायर। सो हमने वहाँ पर एक सिख रेजिमेंट थी, सो उनको बता रखा था, लेकिन ये उस दौरान नहीं आया, सेकेंड डे भी नहीं आया, थर्ड डे भी नहीं आया, 6th डे भी नहीं आया, 10th डे भी नहीं आया, 15 दिन गुजर गए, नहीं आया। सो वी हैड गिवन अप कि ही इज बीन एक्सपोज्ड एंड ही इज डेड या ही इज बीन अरेस्टेड, बिकॉज जनरली स्पाई की लाइफ बहुत खतरनाक है, एंड व्हेन द पाकिस्तानी कम्स टू नो और वी कम्स टू नो, हम लोगों को पता लग जाता है तो उसकी बहुत खतरनाक टॉर्चर होता है एंड एक बुरी मौत, वो बंदा मारा जाता है। सो लेकिन ये किसी वजह से वहाँ फंस गया था, इसको लगा कि इस पे शक हो गया है, प्लस इसने ये फातिमा बानोगर की लड़की थी, उससे शादी कर ली थी एंड उसके साथ रहता था, उसके साथ पूरा काम करता था, इसने काम बहुत अच्छा किया और एक फाइन डे ये वापस आ गया एंड इतना अलर्ट था, इसको पता था कि अब मैं टाइम पर नहीं पहुंचाऊं और मेरे ऊपर फायर आ जाएगा। तो इसने बैड वेदर में, थ्रू द फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर ऑफ द्रास, उस सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, मशको, द्रास एंड बटालिक सेक्टर के बीच में, ये एक नाले के थ्रू आया एंड ये इस तरह एंटर किया कि वहाँ डॉग्स होते हैं, हमारे कुत्ते होते हैं, उनको स्निफ आ जाती है। यू नो हाउ डॉग्स आर वेरी गुड स्निफर्स, तो दे कैन फाइंड इट आउट, विंड चलती है, पता लगता है। तो ये इस स्मार्टनेस से उस पानी के बीच से आया और ये घुस गया। इसने जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस था वहां नहीं रुका, क्योंकि इसको मालूम था कि यहाँ मारा जाएगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में गया, वहां जाके इसने चिल्लाया और अपने आप को हाथ करा के सरेंडर कराया। लेकिन हमारे जवान भी अलर्ट थे, उनको पता था, लेकिन हम भूल चुके थे कि अब तो खत्म हो गया, इसने नहीं आना, लेकिन वो वापस आ गया एंड ही वॉज टेकन, ही वॉज फेड, ही वॉज लुक्ड आफ्टर, ही वॉज, उसको कपड़ा दिया। उसी टाइम एक जो मेरे दोस्त थे उनको इन्फॉर्मेशन गई एंड वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आया, इसको पिक किया और इसको हेडक्वार्टर ले गया एंड इसका वहाँ पर डीब्रीफिंग हुई, इसको चेक किया गया। इसमें क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें, आप कहीं भी आपकी चेकिंग हो सकती है। सो अपने स्किन काट के इसने एक जो उसको बोलते हैं, हाँ, डेटा वाला कार्ड अंदर करके स्टिच करके, क्योंकि वो उसका जख्म हरा था, उसको सूखने दिया, उस जख्म को सूखना है, क्योंकि आप चेक हो सकते हो कहीं पर भी दुश्मन देश में, तो उसको सूखने दिया। फिर मौसम खराब होने का इसने वेट किया, तब भी अंदर आया। ये सब उसने खुद किया? खुद किया, खुद किया। तो ऐसे लड़के हैं जो पैशन में काम करते हैं और इसने उस लड़की की बहुत सेवा की। उसको ये जो इसको करेंसी दी थी, ये इसके काम की थी नहीं, तो इसने उस लड़की को कम से कम 4.5 लाख रुपया उनकी करेंसी का, पाकिस्तान करेंसी का दे दिया एंड वो वापस आ गया। उसने उसको कुछ नहीं बताया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और ये चुपचाप वापस आ गया। उनसे बात कर सकते हैं सर आपके? हेलो। हाँ दोनों जुले। हाँ जुले साहब। खमजान मजे साहब। माँ गया कहाँ है? मैं लेता हूँ साहब। बिजी तो नहीं है? नहीं है साहब। कोई है तेरे साथ? एक दो लड़का बैठा हुआ है। अकेला हो जा थोड़ी देर के लिए, कोई बात करना है। जी साहब, बोलिए साहब। साइड में आ जा। हाँ साहब। तो मैं बैंगलोर में बैठा हूँ किसी के साथ। हाँ साहब। तो वो विश्वास नहीं कर रहे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी साहब, मैं तो आपका सुपरिटेंडेंट साहब। क्या है तू मेरा? मैं तो आपका सुपरिटेंडेंट बोलो साहब। अच्छा, स्टूडेंट तो तू है। हाँ साहब। तो मेरे को बस थोड़ा सा एक ब्रीफ में दे दे। जी साहब। तू पीओके में क्या क्या करके आया और कितनी मेहनत की, कितना रिस्क था, थोड़ा सा एक अपने बारे में बता दे। अपना नाम मत बताना बस। जी साहब, बात यह था साहब, जाते वक्त तो खुशी खुशी गया था, आते वक्त तो इतना रोया लाइफ में अपने आप को नहीं। मैंने सोचा पैदा क्यों हुआ था, क्योंकि इतना रिस्क था निकलने के लिए, इतना कोई कहने का पार नहीं था। मैंने सोचा बच्चे तो यतीम हो गया, अब तो दर बेदर हो गया। तो क्योंकि जाते वक्त तो देश के खातिर सब, देखो आदमी हर कोई सोचता है देश के खातिर। जाते वक्त तू मेरे खातिर और देश के खातिर गया था। जी साहब। अगर आप बोलेगा तो अभी भी हम कोई भी वो नहीं है। मैं बोलूंगा ना, अपना इंडिया का जो मैप है ना, मैप
मेरे को आप सबको पता है मुझे इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ। आप लोगों ने फौज में भर्ती कराया, आप लोगों ने चलो आपको पता लगा बंदा देश का कबल है तो सब कुछ कराया, तो आपको पता है। तो ऐसे ऐसे करके मैं वहां पे पीओके में गया। पीओके में जाने के बाद उनका उधर लड़की के साथ ऐसे ऐसे फ्रेंड बना के शादी करेगा बोल के झूठ बोल के थोड़ा बहुत आगे पीछे घूम घूम के जुगाड़ करके मैं अपना जो हमें फोटो वोटू लाना था हमारा देश के लिए, मैंने पूरा मैप जहाँ पे उनका गन मशीन कहाँ पे रखा है, इन्होंने अगर हमारा लड़ाई हो जाएगा तो कहाँ से हमारे को फेरिंग आ सकता है, ये सब मैंने वो करके लाया, फोटो वोटू काट के लेके आया। गुड, शाबाश। जी साहब। और बाकी उधर से जाते वक्त तो मैं पानी में बेच दिया था मेरे को। ओके, तो सुन जा। अच्छा नूनू, तूने इतना कुछ किया मेरे लिए, देश के लिए, इतना रिस्क लिया, इतने महीने तू दुश्मन के देश में रह के आया। हाँ साहब। मैं चाहता हूं कि तू फिर से जाएगा। अरे साहब जी, आप बोलेगा ना खान भाई कुछ भी करो, मैं पानी में कूद के भी जाऊंगा। आप बोलेगा रास्ता तो छोड़ो, पानी में कूद के भी जाओ, बोलेगा ना पहले तो देश है उसके बाद आपकी लेना, बोलते हैं ना बस। बाकी तो आपको पता है साहब मेरा। हाँ मैं जानता हूँ तेरे को, तू तो बस। मेरा प्यारा बच्चा है। जी साहब। मैंने तेरे बारे में हम बताया। देश के हैं, हमने उस वक्त कसम खाए हैं देश के खातिर कुछ भी कर सकते हैं बोल के। तो अगर आपने मेरे को हुक्म दिया, ये जरूर नहीं मैंने वर्दी छोड़ा है, कसम नहीं छोड़ा है ना सब। सही बात है नूनू, मजा आ गया तेरी बात सुन के। थैंक यू सर। ओके, आप बोलेगा जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगा, अगर देश के खातिर कुछ पूछने की जरूरत क्या है साहब, आप बता देना। भाई बंदा जाएगा, मेरा जाएगा। फौज का एक आर्डर होता है सर, फौज में थोड़ी बोलता है उस पहाड़ को, एक फौज में एक कहावत है, भाई उस पहाड़ को तोड़ के आ जाओ। कोई बंदा बोल सकता है साहब जी मैं पहाड़ तोड़ नहीं सकता, दुनिया को पता है पहाड़ तोड़ नहीं सकते, मगर उसको जाके एक बार धक्का मारना जरूरी है। सही बोला नूनू। वापिस आके बोल सकते हैं साहब मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ। पहले ना बोलेंगे तो ना मारा। नहीं दोनों, मेरे को बहुत फख्र है तेरे पे और मेरे पे कि आज इतने सालों बाद, कितने 20-25 साल हो गए, और तेरे से मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा और तूने बोला तू काम करने को तैयार है, और मैं भी काम करने को तैयार हूँ। साहब जी मैं नहीं, आप बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा खान भाई, आप खुद जाओ, मैं तैयार हूँ। आप जहाँ पे बोलेगा तैयार है। चल, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा तेरे से बात करके, और तू सच्चा देश सेवक है, और मुझे अच्छा लगा कि मेरी ट्रेनिंग अभी भी आ रही है और तेरे से मैं आके मिलूंगा। पक्का साहब, ठीक है साहब। ओके जनाब, टेक केयर, बाय बाय। ओके जैन साहब। सो ये थे हमारे सच्चे जासूस। Wow. एंड he's back home and I'm in touch with him, we are good friends. Awesome. सो ऐसे इंसिडेंट मैम होते हैं और चलते रहेंगे, आते रहेंगे। सी आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाओ, आप सेंसर्स लगा दो, रेडार्स लगा दो, आप एआई लगा लो, आप ऊपर से सैटेलाइट लगा लो, लेकिन जो ह्यूमन इंट है, जो इंसान लेके आ सकता है, कोई नहीं ला सकता। बहुत ही जी ज़बरदस्त लगा वीडियो देखकर। मैं यकीन करो उन लोगों में से हूँ जो जासूसी डाइजेस्ट हो गए या वीडियोस होगी देखते रहते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो जासूस लोगों की ज़िंदगी पे मैंने देखी हैं कि वो उनकी लाइफ कैसी होती है और वो किस किस तरीके से दूसरे मुल्क में जाके अपना काम करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि एक जो स्टोरी सुनाई गई है, ये एक शिया मुस्लिम है, इनकी स्टोरी सुनाई गई है, किस तरीके से ये फौज में आए, किस तरीके से इन्हें फौज में लाया गया, फिर इनकी जो गलती थी उस गलती के माध्यम वो उनको फौज छोड़नी पड़ी। फिर इसके आगे जो हुआ वो बड़ा हैरान कौन था। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन जो फौजी तैयार करते हैं अपने, वो किस कदर अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं वो देखने के लिए मिला। देखें कि फौज ने उसे उनकी गलती की वजह से निकाला, पर उनके मन के अंदर वो नहीं आया कि मैं नफरत करूं या मैं इनके खिलाफ काम करूं। देखें कि जब बाद में उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप वो काम नहीं कर सके मुल्क के मोहब्बत में कि आप फौजी बन के हिदमत सर अंजाम दें, वो तो नहीं कर सके, एक काम ऐसा पड़ गया है जो काम तुम कर सकते हो तो क्या करोगे। तो बहुत बड़ी बात है जी, उन्होंने जिम्मा लिया। और मेन काम ये है कि आम फौजी बन के बॉर्डर पे खड़ा होना ये भी आसान है, और इससे भी ज्यादा मुश्किल काम ये होता है कि किसी भी दूसरे दुश्मन मुल्क जिसको माना जाता है, तो उस मुल्क में जाना, उस मुल्क की खुफिया जानकारी हासिल करना, फिर अपने आप को खुफिया रखना, फिर बहुत सारी कह लो कि इंटेलिजेंस जो है एजेंसियां, उनके लोगों से बचना, उनकी पिस्तौल गोली से बचना, फिर बॉर्डर पहले क्रॉस करना, फिर बॉर्डर वापस क्रॉस करके जाना। हर टाइम कह सकते हैं इन लोगों की जिंदगी बंदूक की नाली के आगे ही होती है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। बाकी ये है कि इसमें सबसे मेन काम मेरे नजदीक जो आता है वो होता है इंसान का सिक्स सेंस हो गया, या इंसान का जो दिमाग है, वक्त के ऊपर अच्छा फैसला करना। वो लोग मैंने देखा है कि इसमें सफल होते हैं। मैंने बहुत सारे जासूसों की जिंदगी की मैंने स्टोरियां देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो मैंने बड़े कह लो कैसे कारनामे देखे, बड़े बड़े कारनामे जासूस लोग करते हैं। और मैं अगर इससे पीछे चला जाऊं तो मैंने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा, इसके पीछे
सलाहुद्दीन यूबी की कह लो कि हिस्ट्री को मैंने पूरा पढ़ा, तो बड़े बड़े जासूसों ने काम किए, बड़ी बड़ी जिंदगियां उन्होंने अपनी जो है दांव पे लगाई, अपने मुल्क के लिए, अपने कह लो कि अपने समाज के लिए उन्होंने इतना इतना काम किया है, जिंदगियां उन्होंने दांव पे लगाई, बड़े बड़े उनको उनके ऊपर मुश्किल वक्त आए, उनके जिस्मों को छन्नी किया गया, मारा गया, उनको इतनी सजाएं दी गई कि किसी वजह से भी इनसे उगल लें कुछ ना कुछ। पर यह है कि जासूस हर दौर में ऐसे होते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल काम जो होता है वो करके दिखाते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए, बेशक इंडिया का है, बाकी अगर देखा जाए उसने वो काम किया जो उसको ड्यूटी लगी थी, इस माध्यम से मैं कहता हूं कि इसकी ड्यूटी आसान नहीं थी। इसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जो बड़ी बड़ी गन्स लगी हैं कि युद्ध अगर बड़ा छिड़ जाता है, क्योंकि ये सारी हमारी भी एजेंसियां ऐसा काम करती होंगी, तो इंडिया की एजेंसी ने अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए वो इमेजेस होने चाहिए थी कि जिसके माध्यम से वो पाकिस्तान को जब भी कभी मुकाबला हो तो किस तरीके से जो है काउंटर जवाब दे सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये पिक्चरें लेने के लिए इस बंदे की ड्यूटी लगी थी। तो किस तरीके से यहाँ आए, किस तरीके से काम किया, फिर अपने जिस्म को जख्मी करना है, अपना ऊपर से मांस उतारना है, उस मांस के अंदर स्कार्ड को इस तरीके से सेफ रखना है कि उस जंग आलूदा खराब भी ना हो। और देखें, ये पूरी एक नॉलेज होती है, इनको पहले दी जाती है, और वो ये करके अपने जख्म को सुखा कर फिर मौसम की खराबी का टाइम निकाल कर, ये इतनी यकीन करें, ये सारी अपने दिमाग के साथ रिलेटेड चीजें होती हैं कि कोई बंदा किस हद तक जाकर अपने मुल्क के हित में कितना काम कर सकता है। तो सफलता इसे मिली थी, बड़ी हैरानकुन बात है। और आज भी ये अपनी फौज के कनेक्ट में है, आज भी देखें कि अपने ये ऑफिसर की इज्जत करते हैं। तो ये मेन बात नजर आती है कि मुल्क की मोहब्बत मेरे नजदीक जो है सबसे कह सकते हैं कि बढ़िया बढ़ के होती है जिस इंसान के लिए। पाकिस्तान में मैं जितने भी इंटेलिजेंस के कह लो कैसे खुफिया जानकारियां मैंने जो देखी थी, तो वो यह कहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने भी अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ के लोग भी इसी तरीके से अपने मुल्क के हित में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कश्मीरी नौजवान जो है उसकी जिंदगी का कुछ पल जो है हमें उसके बारे में जानने का मौका मिला। बिल्कुल जी। एक जो सिपाही होता है उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, और उसकी जिंदगी कह लें कि हर टाइम जो है ना वो मौत उसके सर के ऊपर मंडला रही होती है। और मौत से भी एक बड़ी चीज जो होती है ना, वो एक ऐसी खौफनाक टॉर्चर है जो जीवित रख के इंसान के साथ किया जाता है। एक बड़े जाने माने इंडियन जो कह लें कि स्नाइपर हैं, लकी बीस्ट, उनके हमने वीडियोस देखे थे, तो वो बता रहे थे, वो कहते थे कि जब कोई जासूस किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाता है ना, तो जिंदा उसकी जिस्म की जो खाल है उसको उतारा जाता है। मतलब कि इतना टॉर्चर है कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता कि इतनी वो तकलीफ दे जो लम्हे हैं वो होते हैं। तो दुनियादारी से बिल्कुल अलग, सूरज की रोशनी से बहुत दूर, अंधेरी कोठरियां, इतनी मुश्किल वो लम्हे होते हैं ना कि कह ले कि वो पल पल उसको मौत का जायका चखाते हैं जो कोई जासूस को पकड़ लेता है। ये जासूस को पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने देश और अपने लोगों की सेवा के लिए वो अपनी जान को हथेली पे रख के निकल जाता है, और अपने परिवार को यही बता के जाता है कि वो जब भी मिलता है तो यही मिलता है कि ये आखिरी दफा है, शायद कि पता नहीं नेक्स्ट मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ही कह लें कि हमारे लिए प्राउड है, और हम जो है उनके ऊपर फख्र तो करते हैं, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं ऐसे नौजवानों को जो अपने देश के लिए और अपने देश की सेवा के लिए अपनी जान को किस हद तक जो है वो दांव पे भी लगा देते हैं। बिल्कुल जी, काफी जबरदस्त नई नॉलेज थी जो इंडिया के सिपाहीज किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो अपने बड़े बड़े टारगेट को अचीव करते हैं, तो वो जानने का मौका मिला। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।